हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का बैलेंस शीट तैयार करेंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर से लिया गया है। क्लियर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे हम लोग ये बैलेंस शीट देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आप निकाल पाते हैं और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हैं। क्लियर। लेकिन बिजनेस की ओवरऑल लायबिलिटीज क्या है या ओवरऑल एसेट्स क्या है, इसका A to Z एग्जैक्ट डाटा, इसका A to Z आपके पूरी फिगर्स किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा। किससे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट ये एक कोई अकाउंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एग्जैक्ट डेट को बनाया जाता है, एक निर्धारित तिथि को बनाया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में कि ट्रायल बैलेंस आप जिसका भी बनाते हैं एज एट या एज ऑन का यूज करते हैं, उसी तरीके से बैलेंस शीट भी आपको एक एग्जैक्ट डेट पे एज एट या एज ऑन लिख करके बनाया जा सकता है। और इस बैलेंस शीट में हमारे दो साइड होंगे, एक आपके लायबिलिटी साइड होगा और दूसरा एसेट साइड होगा। फर्स्ट साइड आपकी लायबिलिटीज होगी एंड सेकेंड साइड एसेट्स होगा। क्लियर। फर्स्ट साइड क्या होगा? लायबिलिटीज एंड सेकेंड साइड एसेट्स होगा। तो लायबिलिटीज में जो भी आइटम्स रहेंगे वो आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी दिया गया है और आपको बताया गया है। अब इस बैलेंस शीट का जब भी तैयार करेंगे, बैलेंस शीट का जब भी न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स, तो जब आपको बैलेंस शीट तैयार करना होगा तो इधर आप लायबिलिटी साइड ड्रॉ करेंगे और इधर एसेट साइड। क्लियर। इसमें टू और बाई का यूज नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी टू और बाई का यूज नहीं करते हैं। और यहां पर आप लोग क्या करोगे कि लायबिलिटी साइड में यहां पे लायबिलिटीज होगा और एसेट साइड होगा। डेबिट क्रेडिट यहां पर नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लायबिलिटीज और एसेट्स। इस साइड में लायबिलिटीज होगी और इधर अपोजिट साइड में एसेट्स होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट या एज ऑन, एट के जगह पे आप ऑन भी लिख सकते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर। ये लायबिलिटीज दिया हुआ है, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। आप लोग जो है कि बैलेंस शीट में टोटल 4 कॉलम्स खींचेंगे। पहला लायबिलिटीज होगा, उसके बाद अमाउंट होगा, फिर एसेट्स होगा, फिर अमाउंट होगा। मीन्स बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो दो साइड हो गया, एक लायबिलिटी साइड हो गया एंड सेकंड एसेट साइड हो गया, और दोनों साइड अमाउंट तो आपको ड्रा करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो बैलेंस शीट में दो साइड हो गई, एक लायबिलिटीज हो गया और दूसरा एसेट्स हो गया। अब हम लोग एक एक आइटम्स को समझते हैं और इसको आप अपने माइंड में एकदम फीडअप करते जाइए, एकदम इसको बैठाते जाइए। देखते हैं, जैसे बिल्स पेबल, ये आपकी लायबिलिटीज होगी तो बिल्स पेबल 3000 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक को देख लेंगे। अभी इसका मैंने क्वेश्चन आपको इसके जस्ट पहले के क्लास में पढ़ करके बताया था। बिल्स पेबल की अमाउंट 3000 दिया हुआ है तो आप 3000 को क्या करेंगे कि आप लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। बिल्स पेबल, ये आपका बिल्स पेबल है, न कि ब्लड प्रेशर है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर मत समझिएगा अकाउंट्स में। इसको हम लोग बिल्स पेबल बोलेंगे। ये आपकी लायबिलिटीज होगी और इसको हम लोग यहां पर लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे ₹3000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार, ये भी आपका लायबिलिटीज होगा और लायबिलिटी साइड में ही शो करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, रेंट के लिए वो क्रेडिटर्स है, लेनदार है। तो जब किराए के लिए लेनदार होगा तो आपसे किराया लेगा, आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी, आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो ये 500 रुपए आप लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। इसके बाद लोन फ्रॉम एक्स, फर्म ने, इस बिजनेसमैन ने कहीं से लोन लिया है, एक्स से लोन लिया है तो इसकी लायबिलिटीज होगी और ये लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर ये आपका एक्स लोन लायबिलिटीज हुआ तो लायबिलिटी साइड में शो कर दिए।
अब देखेंगे मेरे भाई कैपिटल, कैपिटल ये दिया हुआ है 40,000, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग कैपिटल को शो करेंगे इनर कॉलम में, ये इनर कॉलम हो गया, ये आउटर कॉलम हो गया। इनर मीन्स ये जो लायबिलिटीज का एक तरीके से हम लोग डिटेल्स लिख रहे हैं, आप इसको इनर कॉलम बोल सकते हैं। तो कैपिटल की अमाउंट 40,000, 40,000 रुपए दिया हुआ है। एड नेट प्रॉफिट, अगर बिजनेस में कोई भी नेट प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लियर? अगर बिजनेस में नेट लॉस रहता तो लेस कर देते, माइनस कर देते। प्रॉफिट होने पे, नेट प्रॉफिट होने पे ऐड करेंगे और नेट लॉस होने पे माइनस करेंगे। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग कैपिटल में ऐड कर लेंगे। क्लियर? तो देखेंगे कैपिटल 40,000 दिया हुआ है, एड नेट प्रॉफिट ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 33,320। आप दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो ये निकल करके आ गया 73,320, 73,320 रुपए आ गया। इसमें से कोई भी ड्राइंग्स है, आपको पता है कि बिजनेस के ओनर्स के द्वारा पर्सनल यूज के लिए जो जो चीजें या एसेट्स या थिंग्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल ली जाती है वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, और ड्राइंग्स को आप हमेशा यहां पे माइनस कर देंगे। क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे और ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स की अमाउंट 6,000 दिया हुआ है। अब 73,320 में से 6,000 को घटाएंगे तो 67,320 रुपए आएगा। ये आपका कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद और ड्राइंग को लेस करने के बाद ये फिगर आई है 67,320। अब इसके अपोजिट साइड में आते हैं, एसेट साइड में। एसेट साइड में देखेंगे कैश 1100 रुपए दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कैश ये आपकी एसेट्स होगी और एसेट्स को आप लोग एसेट साइड में सो ही करते हैं। ये बैंक बैलेंस ये भी आपका है, बैंक में खूब पैसा रख करके आप गच्चे हैं तो वही आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स को है तो हम लोग एसेट साइड में ही शो कर दें। बिल्स रिसीवेबल ये BR है, बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट्स का काम करता है और ये आप लोग एसेट साइड में शो कर दिए हैं। सैलरी डेप्टर्स देनदार वह होते हैं जो आपको पैसा देंगे, विविध देनदार आपको पैसा देंगे, मिलेगा तो वो एसेट्स के रूप में डेप्टर्स काउंट किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, हर एक एडजस्टमेंट का प्रभाव दो जगह पड़ता है। जैसे आपके क्वेश्चन में ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था तो जब हम लोग एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे जब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था तो आपने देखा कि उसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट, अभी जस्ट इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे। क्लियर? उसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी शो करेंगे। क्लियर? अगर ये एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, एडजस्टमेंट में से आप समझ रहे हैं ना, जैसे ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल हो गया, उसके नीचे, उसके टोटल करने के नीचे जब आपकी लाइन खींची हुई है, लिखी गई है, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के रूप में काउंट किया जाएगा। अगर वहां पर दिया है तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा, जब हम लोग इसका ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 13 का जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो आप बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे और उसी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा 22,000। क्लियर? लेकिन मेरे भाई अगर ये क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल के पहले, मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बीच में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो आप अपने दिमाग में बैठाइए, ट्रायल बैलेंस के बीच में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते समय या बैलेंस शीट बनाते समय अगर ट्रायल बैलेंस के बीच में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसके बैलेंस को डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं शो किया जाएगा। अगर एक बार और सुनिए, अगर अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, अगर ट्रायल बैलेंस के बीच में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है
तो जो क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मत शो करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और उसके बीच में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं शो करेंगे। क्लियर? इस बात को मैंने बार बार रिपीट किया कि आपके दिमाग में बैठ जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये बात दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट के बारे में देखा कि एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। आपको बताया गया था पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जैसे आपने इसी क्वेश्चन का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो क्रेडिट साइड में शो किया था और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दो जगह इफेक्ट किसका पड़ेगा? एडजस्टमेंट का पड़ेगा। किसका? एडजस्टमेंट का। किसका? एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्या करेंगे? एक आपका ट्रेडिंग के किधर जाएगा? क्रेडिट में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के बीच में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बीच में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। स्कूटर, ये आपकी एसेट्स है, जिसको आप लोग स्कूटर चलाते हैं तो ये आपकी एसेट्स होगी और एसेट साइड में हमने दिखा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन है, आपका भूमि और भवन है, मकान बनाए हैं, वो आपके एसेट्स है जिसपे आराम से आप सोते हैं, आराम से रहते हैं, उसमें आराम से घूमते हैं, टहलते, खाते पीते हैं। वो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसेट्स। और एसेट्स को तो एसेट साइड में शो कर देंगे। अब आप इसका लायबिलिटी एसेट साइड का टोटल करेंगे तो 86,420 आएगा, 86,420। और ये लायबिलिटी साइड का भी टोटल करेंगे तो 86,420 ही आएगा, 86,420। क्लियर? इस तरीके से बैलेंस शीट का जब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है तो हम मान करके चलते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, अगर हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू। आप SKC कॉमर्स नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।